एनडीए का नारा डिरेल हो गया ये कहा जा रहा है, और उसको लेकर देखिए रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी अब अखिलेश यादव से प्रश्न पूछा है, जो लगातार कह रहे हैं। आपको दिखाते, देखिए ये उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सपा का जो असली एजेंडा है मुस्लिम तुष्टीकरण का और वोट बैंक के लिए जिहादियों को खुला समर्थन देने का है, वो बिल्कुल सामने आ गया है। उन्होंने ये ट्वीट किया है, और केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट के बाद और कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश हो गई है अखिलेश यादव को। लेकिन आपको बताएं कि उपचुनाव में अब लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। अमूमन आप देखते होंगे कि चुनावी मुद्दों पर लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ नारों की लड़ाई चल रही है, क्योंकि बीजेपी तो सत्ताधारी दल है, वो नारे दे रही है, और जो विपक्ष है वो भी इसी फेर में फंसता दिखाई दे रहा है। नारे ही नारे दे रहा है, मुद्दों की बात नहीं कर रहा, जनता की बात नहीं कर रहा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक रहेंगे नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी नारे ने पूरे देश का सियासी माहौल बदल दिया है। यही वजह है कि आगरा के मंच से निकली बात देश के कोने कोने तक पहुंची है। हर बीजेपी नेता की जुबान पर है, चाहे किसी राज्य के विधानसभा चुनाव हो या फिर खुद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव। योगी के नारे की गूंज चारों ओर है। इस नारे का असर इतना हुआ है कि खुद विपक्ष को बीजेपी की पिच पर उतरकर बैटिंग करनी पड़ रही है। एक के बाद एक पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इस नारे की काट में बयान दिए जा रहे हैं। यूपी में उपचुनाव है और इस बयान और पोस्टर वॉर को लेकर सियासत भी जोरों पर है। यही वजह है कि अब इस फाइट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने उपचुनाव से पहले ही सपा बीजेपी के बीच चल रही सियासी लड़ाई में ऐसा नारा दे दिया है, जिससे साफ है कि मायावती भी उपचुनाव की लड़ाई में मजबूती से पैर जमाना चाहती है। सपा बीजेपी को घेरते हुए मायावती ने क्या कहा है, पहले आप खुद ही सुन लीजिए। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। यूपी में उपचुनाव है, ऐसे में मायावती के इस बयान ने सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। सपा के साथ साथ बीजेपी भी मायावती पर हमलावर दिख रही है। बीजेपी तंज कस रही है कि मायावती खोया हुआ वोट बैंक पाने के लिए हर प्रकार के यत्न कर रही है। बीएसपी की हर रणनीति फेल है। बहुजन समाज पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा खराब दौर में है, और आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार उपचुनाव में शिरकत करने जा रही है। उपचुनाव में जनता के बीच में कैसे जाए और कैसे अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेकर के आए, इसके लिए मायावती जी तरह तरह के यत्न कर रही है। लेकिन सच बात यह है कि जाति और मजहब की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता अब दरकिनार कर चुकी है। वैसे तो मायावती पहली बार उपचुनाव लड़ रही है और अपने वोट बैंक को एक रखने की कोशिश में जुटी है, लेकिन सपा अभी भी अपनी सीधी लड़ाई बीजेपी से मान रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है। इस उपचुनाव में केवल सपा और बीजेपी ही आमने सामने हैं, और इसलिए सपा प्रमुख ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके पास जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वे भी खिसकने के कगार पर हैं। इसीलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल इस उपचुनाव में भी अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले को साथ लेकर ही आगे बढ़ रहे थे। इसकी झलक उपचुनाव के लिए हुए टिकट बंटवारे में भी देखने को मिली थी, लेकिन अब मायावती की एंट्री के बाद समीकरण बदल गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर दिख रही है। गुंडे बदमाश माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं, और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं, हमेशा गुंडे बदमाश माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। साफ है कि मायावती के इन तेवरों से उपचुनाव की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। तीनों पार्टी ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। हालांकि अब देखना होगा
कि बटेंगे तो कटेंगे और ना बटेंगे तो ना कटेंगे के बाद अब मायावती के इस बयान से मतदाता किस ओर अपना भरोसा दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उपचुनावों को लेकर कौन सी पार्टी कौन सा फॉर्मूला अपनाने जा रही है, ये हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, जहां आपको बताएं कि उपचुनाव में पीडीए के फॉर्मूले पर ही टिकट बांटने की बात कही गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सामान्य सीट पर दलित नेता को इनकी तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं फैजाबाद फॉर्मूला गाजियाबाद सीट पर दोहराया गया है। जी हाँ, जिस तरह से पहली बार सामान्य सीट पर दलित चेहरा उतारा गया है, उसको लेकर वही फॉर्मूला अपनाने की बात हो रही है। और बसपा की अब बात कर लेते हैं। मायावती भी चुनावी रण में इस बार कूदी हुई हैं और उनका आज बयान भी आ गया। देखिए, उन्होंने कहा है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि लंबे समय से एक तरह से कहे सत्ता से बाहर रही हैं, ऐसे में बीएसपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। क्या रणनीति अपनाई है? 2007 के दलित ब्राह्मण फॉर्मूले पर लौट आई है बीएसपी और उसी को फॉलो कर रही है। टिकट बंटवारे में सभी जातियों का ध्यान रखने की कोशिश इस बार बसपा की तरफ से की जा रही है। आपको बताएं कि इसको लेकर विशेष फॉर्मूला भी तैयार किया गया है। बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी लोकसभा में जिस तरह से खराब प्रदर्शन हुआ, उससे सीख लेती दिखाई दे रही है, उससे लेसन लेती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने उपचुनावों में अपने कैडर पर विशेष फोकस रखा है। इस बार बिल्कुल भी कोई हिला हवाली ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। 4 सीटों पर पुराने कैडर को तवज्जो दी गई है, उन्हें इंपॉर्टेंस दी गई है। 4 टिकट के कैडर और 4 बाहरी को देकर एक तरह से बैलेंस करने की भी कोशिश की गई है। और ये बैलेंसिंग एक्ट कितनी ज्यादा फायदेमंद होगी, ये हालांकि वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सारे जो दल हैं जो कहते हैं कि हम पिछड़ों के लिए राजनीति करते हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत कह रही है टिकट बंटवारे किए, लेकिन टिकट बंटवारे की सच्चाई क्या है, क्या असली आंकड़े? चलिए अब हम जल्दी से आपके सामने रख देते हैं वो आंकड़े। ये आंकड़े आपकी आंखें खोलने के लिए जरूरी है। बसपा की सबसे पहले बात करें तो ओबीसी को 3 टिकट दिया गया है, सामान्य को 4 और मुस्लिम 2 प्रत्याशी हैं मैदान में। एनडीए की बात करें तो ओबीसी समाज से 5 लोगों को टिकट दिया गया है, 1 दलित समुदाय के टिकट दिया गया है। वही सामान्य के 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 3 ओबीसी समुदाय से हैं जिन्हें टिकट दिया गया, दलित समुदाय से 2 हैं, मुस्लिम से 4 हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि किसने कितना टिकट दिया है और किस तरह से बातें शगुफे छोड़े जाते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है। अब इस बीच आपको बताएं कि तेजस्वी यादव भी इस जो पोस्टर वॉर की लड़ाई चल रही थी, बटेंगे कटेंगे की जो बात चल रही थी, उसको लेकर कूद पड़े हैं और उनकी तरफ से निराली ही बात कह दी गई है। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो सुनने में नफरत भरा लगता है, पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं। तो देख रहे हैं आप, जब इंडी के दल को समाजवादी पार्टी को काट नहीं मिला उस बयान का, तो अब तेजस्वी यादव बिहार से समर्थन कर रहे हैं। आखिर इंडी के सहयोगी हैं, कोशिश यही कर रहे हैं। हालांकि कितना फायदा होगा, जितने बयान समाजवादी पार्टी ने दिए वो देखने वाली बात होगी। और अब चलिए, उत्तर प्रदेश चुनाव की हमने बात कर ली, झारखंड चुनाव की बात कर ली, अब बात करते हैं यूएस इलेक्शंस की। जी हाँ, जहां ट्रंप और कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला और ट्रंप ने हिंदुत्व वाला दांव खेल दिया। बात उसकी। आपको पता है अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में 2 प्रत्याशी हैं, कमला हैरिस हैं आप जानते हैं और डोनाल्ड ट्रंप हैं। दोनों से ही भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप ने एक तरह का ट्रंप कार्ड खेल दिया है। हिंदुत्व वाला ये ट्रंप कार्ड हिंदू वोटर्स को खींचने के लिए खेला गया है और कमला हैरिस हिंदूवादी मूल की होती हुई भी यहाँ पीछे जाती दिखाई दे रही हैं और ट्रंप कार्ड ट्रंप का चलता दिखाई दे रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए पहले आपको जानकारी देते हैं कि कैसे ये हिंदुत्व कार्ड फायदा देने वाला है ट्रंप को। चलिए जल्दी से आपके सामने जानकारी रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा दांव खेला है ट्रंप ने जो सियासी तस्वीर बदलने वाला है।
बताते हैं आपको। दरअसल ट्रंप की नजर भारतीय मूल के वोटर्स पर है, एक अच्छा वोट बैंक है भारतीय मूल वासियों का वहां पर, और बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उठा दिया है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जो हो रही थी बांग्लादेश में, उसकी उन्होंने खुले मंच से निंदा कर दी है। ट्रंप के बयान का भारत में भी स्वागत हुआ है और यही वजह कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो और जुड़ाव महसूस कर रहे हैं ट्रंप से। और ऐसे में हिंदुत्व का जो ये बयान दिया है ट्रंप ने, इससे सीधा सीधा फायदा डोनाल्ड ट्रंप को होता दिखाई दे रहा है। मिशिगन में बताया जा रहा है कि ट्रंप की तरफ आ गए तमाम जो वोटर्स पहले कमला हैरिस की तरफ हुआ करते थे, वो अब ट्रंप की तरफ शिफ्ट हो गए। डेमोक्रेट्स का जो पारंपरिक वोटर है वो शिफ्ट हो गया है और इसका अंदाजा शायद कमला हैरिस नहीं लगा पाई है। रिपब्लिकन की तरफ शिफ्ट होते ही, पूरी तरह से स्विंग होते ही सब कुछ बदल जाएगा 5 तारीख को, ऐसा एनालिटिक्स कह रहे हैं। और भारतवंशी और अफ्रीकी अब ट्रंप का साथ देते दिखाई दे रहे हैं। आपको जरा दिखाते हैं कि किस तरह से ट्वीट किया था। आपको ये भी बताएं कि जो स्विंग हो रहा है, स्विंग किस तरह से हो रहा है, क्योंकि आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर ये पहले कहा कि बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसकी इस तरह से वो पूरी तरह से निंदा करते हैं और उसके बाद सब कुछ बदल गया उनके लिए। व्हाइट हाउस की तरफ उनका जो रास्ता है वो कैसे तैयार हो रहा है आपको बता रहे हैं। देखिए जो स्विंग स्टेट्स हैं, कहा जाता है कि व्हाइट हाउस की चाबी इन्हीं स्टेट्स के जरिए मिलती है और यहाँ पर एरिज़ोना का जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, जो रिपोर्ट जहाँ पर मिली है उसके मुताबिक आपको बताएं 45.8 ही यहाँ पर कमला हैरिस की तरफ है। और दबदबा किसका दिख रहा है, आप देखिए दबदबा आपको डोनाल्ड ट्रंप का दिख रहा है। 52.3% यहाँ पर समर्थन मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। जॉर्जिया में भी लगभग यही है, 47.6% लोग कमला हैरिस को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को 50.1%, यहाँ भी आंकड़ा ज्यादा है। मिशिगन की भी हम क्योंकि बात कर रहे थे, मिशिगन स्विंग कर रहा है और यहाँ 48.2% ही कमला हैरिस के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। 49 के करीब दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाते हुए। नेवादा में भी 51.5 के साथ डोनाल्ड ट्रंप ही लीड करते दिखाई दे रहे हैं। 46% पर सिमट गई हैं कमला हैरिस। वहीं आपको बताएं उत्तरी कैरोलिना में भी 50.5% पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, यहां आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 47.1% पर है कमला हैरिस। पेंसिल्वेनिया ने भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को ही सपोर्ट किया है। तो ये जो स्विंग स्टेट्स है, कहा जाता है कि ये सब कुछ तय करती हैं और स्विंग स्टेट्स में पूरी तस्वीर यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको ये बताएं कि ये जो दोनों ही चेहरे हैं, इनमें से जो भी बनेगा